हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अधिशोषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ अधिशोषण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण, और एक होता है आपका रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, तो हम यहाँ पहले पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन मीन्स भौतिक अधिशोषण क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लो ये आपका कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, ये कोई एक ठोस पदार्थ है और इस ठोस पदार्थ की सतह पर क्या हो रहा है, देखा, ये कोई एक ठोस पदार्थ है और इसकी सतह पर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो एकत्रित हो रहे हैं। ये क्या है, आपके गैस के मॉलिक्यूल, गैस के अणु हैं। ये गैस के अणु इस ठोस की सतह पर इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और जब ये इकट्ठा होते हैं ठोस की सतह पर, ठीक है, तो गैस के अणु और ये जो ठोस की सतह है, ठीक है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं और ठोस की जो सतह है, ये दोनों एक दूसरे से वान डर वाल बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। वान डर वाल बल, ठीक है, मतलब जब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जब गैस के अणु ठोस की सतह पर वान डर वाल बलों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका भौतिक अधिशोषण होता है। ठीक है, वान डर वाल्स बल आपका बहुत दुर्बल बंध होता है। ये आपका एक दुर्बल बल है। जैसे आप देख सकते हैं, इसका जो उदाहरण है, हम ये कह सकते हैं बाइक है, ठीक है। बाइक पे अगर धूल आपकी जमा हो जाती है, बाइक आपका ठोस पदार्थ है, उस पर अगर आपका माना धूल के कण इकट्ठा हो जाए तो उनको हम साफ़ कर देते हैं, तो उनके बीच जो आपका फोर्स काम करेगा वो क्या है, वान डर वाल बल। ठीक है, तो गैस के अणु ठोस की सतह पर अगर वान डर वाल बलों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं, वह क्रियाविधि जिसमें ठोस की सतह पर गैस के अणु वान डर वाल बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, भौतिक अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण कहलाता है। तो ये आपका भौतिक अधिशोषण होता है यहाँ से कंप्लीट। अब इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट रासायनिक अधिशोषण। तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, देखो सेकेंड टाइप का जो है
वो है केमिकल एडजॉर्प्शन, रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, तो रासायनिक अधिशोषण में जो आपके ठोस की सतह पर जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रबल सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो इसमें तो हमने क्या लिखा, वान डर वाल बल। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे कि वह क्रियाविधि, सेम इसी सेंटेंस में, वह क्रियाविधि जिसमें ठोस की सतह पर गैस के अणु सहसंयोजी बंध या सहसंयोजी बल लिख दीजिए, सहसंयोजी बल द्वारा जुड़े रहते हैं रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपके हो गए इसमें। ठीक है, पहला जैसे फिजिकल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, भौतिक अधिशोषण है, तो भौतिक अधिशोषण में आप क्या कहेंगे कि जब ठोस की सतह पर गैस के मॉलिक्यूल्स वान डर वाल्स बलों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, भौतिक अधिशोषण होता है। और अगर ठोस की सतह पर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठोस की सतह पर गैस के मॉलिक्यूल सहसंयोजी बंध, ठीक है, सहसंयोजी बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो वहाँ पर हम उससे क्या कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। अब हम इसके बाद इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। तो अब हम इसके बाद भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं इसमें। तो पहला डिफरेंस तो जो उसकी डेफिनेशन है वही है आपका कि जो आपका भौतिक अधिशोषण होता है उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स ठोस की सतह पर वान डर वाल बलों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जबकि आपका जो रासायनिक अधिशोषण है उसमें गैस के मॉलिक्यूल ठोस की सतह पर सहसंयोजी बंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो हो गया। सेकंड क्या कहा जा रहा है, देखो सेकंड में अगर हम बात करें किसकी, टेम्परेचर की। ठीक है, अगला टेम्परेचर, हम पहला पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं डिफरेंस में, टेम्परेचर का, ताप का। जैसे पहला तो आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं अंतर में, इसके बाद हम टेम्परेचर को देखते हैं। अगर आप ताप कम करते हैं या बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, जो अधिशोषण होता है वो आपका अधिक होता है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो वान डर वाल्स बल होते हैं वो अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, इससे अधिशोषण में क्या होती है, अधिकता आ जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो अधिशोषण आपका अधिक होता है। जबकि केमिकल में क्या होता है कि इसमें जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो अधिशोषण में क्या होती है, एक निश्चित ताप तक वृद्धि तो होती है, लेकिन मतलब एक फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स टेम्परेचर आपका होता है, तो वहाँ तक तो वृद्धि होगी, लेकिन जब उसके आगे आप बढ़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है अधिशोषण में। ठीक है, सेकंड आपका है प्रेशर, दाब है, तो दाब बढ़ाने पर अधिशोषण में वृद्धि होती है। ठीक है, प्रेशर आप अगर लगाते हैं, ठीक है, ये आपका
जैसे ठोस है, इसके सतह पर आपके मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हैं, तो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, घटा रहे आप टेम्परेचर को अगर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, उस या इसमें आप कम करिए, हटाइए इसको, टेम्परेचर को कम करेंगे तो अधिशोषण क्या होगा आपका, बढ़ता है, इसमें उल्टा चलता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेशर आप इसमें बढ़ाते हैं, ठीक है, दाब को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो दाब बढ़ाने से क्या होगा, अधिशोषण में इसके वृद्धि होगी। मतलब ये आप प्रेशर लगा रहे हैं अधिक इसमें, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने पर और जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो आपका वान डेर वाल बल है वो भी क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए अधिशोषण में क्या होगी, वृद्धि होगी। जबकि यहाँ पर क्या होता है, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण, यहाँ पर भी वही होता है, यहाँ भी अगर प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण दोनों में क्या होगा, बढ़ेगा। नेचर ऑफ गैस में क्या होता है, देखो, उच्च क्रांतिक ताप, ठीक है, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर किसी का, तो उच्च क्रांतिक ताप युक्त जो गैसें होती हैं उनमें कम क्रांतिक ताप युक्त गैसों की अपेक्षा अधिशोषित होने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। मतलब जो ऐसी गैसें हैं जिनका उच्च क्रांतिक ताप होता है, ठीक है, उनमें क्या होता है, कम क्रांतिक ताप युक्त गैसों की अपेक्षा अधिशोषित होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। कहने का मतलब दो गैस से आपके पास, एक का क्रांतिक ताप अधिक है और एक का क्रांतिक ताप कम है, तो जिसका क्रांतिक ताप अधिक होगा उसकी अधिशोषण क्षमता क्या होगी, आपकी अधिक होगी। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें जो भी गैस होते हैं वो केमिकल बॉन्ड पर आधारित होते हैं, ठीक है, कि रासायनिक बंधों के निर्माण में, मतलब जो भी आपके गैस हैं वो केमिकल बॉन्डिंग अगर बना रहे हैं तो उन पर निर्भर उनकी क्षमता, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग जो बनाते हैं तो उनके निर्माण करने की क्षमता पर निर्भर करता है कौन, रासायनिक अधिशोषण। लास्ट पॉइंट आपका है फोर्थ, कि नेचर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, तो ये आपका रिवर्सिबल होता है और ये आपका इरिवर्सिबल, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, ठीक है। उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि अगर जैसे बाइक है, बाइक पर अगर आपका धूल लग जाता है तो धूल को आपने साफ कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर दोबारा भी तो धूल उस पर लग सकती है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन आपके साथ साथ चलते हैं, तो वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जबकि अनुत्क्रमणीय में क्या होता है, एक ही दिशा में अभिक्रिया चलती हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो इसके बाद आपको हम अगले वीडियो में समतापी प्रक्रम के बारे में बताएंगे और उसमें फ्रांडलेक का एक वक्र है उसको समझेंगे। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, भौतिक अधिशोषण किससे कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण किससे कहते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इससे आप लोगों को देखना है, समझिए इसको।